दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरे सिर में दर्द है, मुझसे बेसन का सीला नहीं बनेगा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आशीष में किचन में काम करते करते थक गई हूँ। मम्मी जी पापा जी जब से आए हैं नाश्ता और खाना ही बनाती रहती हूँ, और तो और सब कुछ घर का बना ही चाहिए। कितना खाते हैं ये दोनों लोग। हाँ कहकर आशीष अपना काम करने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और नहीं उसे अपने माँ बाप के लिए बुरा लगा हो। मुग्धा हैरान थी। छोटी छोटी बातों पर माँ पापा की साइड लेने वाला आशीष आज शांत कैसे हैं। कुछ जरूरी काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो मुग्धा ने घर के जरूरी सामान की लिस्ट थमा दी उसके हाथों में। फिर मुस्कुराती हुई गाड़ी तक छोड़ने गई। गाड़ी में आशीष बैठा ही था कि अपनी फरमाइश सुना दी। सुनो ना, शाम को वापस आना तो मेरे पसंदीदा शॉप से पिज्जा लेकर आना। कितने दिन हो गए नहीं खाया मैंने। आशीष ने ना तो ना कहा और ना ही हाँ कहा, मुस्कुराया और गाड़ी लेकर बढ़ गया। मुग्धा अंदर आई तभी सासू माँ कमला जी ने आवाज लगाई, मुग्धा बेटा, पापा जी का पूजा खत्म हो गया है, रोटियां बना लो, उनके खाने का समय हो गया है। हाँ मम्मी, बस कुछ देर में लगाती हूँ, कहते हुए रसोई में घुसी। अंदर मन ही मन बोलती हुई, थोड़ी देर बाद खा लेते तो क्या बिगड़ जाता। अभी आशीष को भेजकर खाली हुई तब तक आदेश आ गया। जल्दी जल्दी 2 थाली में खाना लगाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सास ससुर ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। मुग्धा ने थोड़ा ही खाना खाया, खुश थी। शाम को आज पिज्जा खाना है तो कौन ये उबली दाल चावल खाए। शाम हुई, कमला जी बहू से कहा, बेटा शाम के नाश्ते में बेसन का सीला बना दे। और साहेबी सासू की बात सुन कूटती हुई बोली, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, प्लीज आप आज पापा जी को बिस्किट के साथ चाय दे दीजिए। बहू की बात सुन कमला जी चुपचाप रसोई में गई, बेसन का घोल बनाया, प्याज और मिर्ची को बारीक काटा और घोल में मिक्स कर सीला बनाने लगी। एक तरफ चाय चढ़ाया। जो हाथ इतने वर्षों तक खाना बनाते बनाते सदे हुए थे वो बुढ़ापे से उपजे कमजोरी की वजह से कांप रहे थे। तभी आशीष आ गया। आशीष ने देखा माँ रसोई में है तो हाथ पाव धोकर सीधे रसोई में पहुंच गया। माँ के कंधे से जागता हुआ बोल पड़ा, वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू है, आपके हाथों के खाने का जवाब नहीं। पता है ये स्वाद दुनिया के किसी भी खाने में नहीं। कहते कहते उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। कमला जी ने बेटे के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थमा लिया। क्या करूं बेटा, अब तो तेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरा बस चलता तो रोज तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाती। कहते हुए कमला जी रोने लगी। उनकी आंखों से ढुलक आए आंसुओं को आशीष ने अपने हाथों से पोंछा और बोल पड़ा, माँ अब मैं आपकी सेवा करूँगा, क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना पापा और आपके लिए जब भी आप बस मेरे खाने की थाली अपने हाथों से छू लेती हो तो भी आपका प्यार उस थाली को अमृत बना देता है। कमला जी मुस्कुराने लगी। बेटे के प्यार ने उनकी जुरीदार चेहरे पर जन्नत सा नूर ला दिया था। मंदिमा परसों की आंखों झिलमिलाने लगी, जैसे जीवन जीने की आस अभी भी
उन आंखों में थी, अच्छा ये बताओ आप नाश्ता क्यों बना रही हो? मुग्धा कहाँ है बेटा? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। तू जानता है ना पापा बाहर का कुछ नहीं खाते। हाँ माँ मैं जानता हूँ, बस अभी अभी आया हूँ कहकर कमरे में गया, देखा तो मुग्धा आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। उसे देखते ही बिस्तर से उछल खड़ी हो गई। आशीष आ गए आप? अच्छा पिज्जा कहाँ है? दो ना। आज इसके चक्कर में मैंने दिन का खाना भी नहीं खाया। अच्छा बार हॉल में रखा है क्या? नहीं मैं पिज्जा नहीं लाया, बिल्कुल रूखे अंदाज में आशीष ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? मैंने कहा था ना। जानते हो ना मुझसे रोज रोज घर का खाना नहीं खाया जाता, मुझे पिज्जा ही खाना था आज। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो ना पापा बाहर का कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ भी बाहर का खाने को मना किया है। उनके लिए थोड़ा नाश्ता और खाना बनाना होता है तो तुम्हें परेशानी होती है। और सुबह तुमने मुझे सुना दिया कि मम्मी पापा कितना खाना खाते हैं, जैसे तुम्हारे बिना बाहर के खाने और फास्ट फूड के बिना नहीं चलता, वैसे ही उनका घर के खाने के बिना। मुग्धा ने सोचा भी नहीं था कि आशीष उसे ऐसे जवाब देगा। आज तक आशीष ने ऐसा कभी नहीं किया, उल्टा वो खुद ही बहुत कुछ लेकर आता था। जानता था कि उसे बाहर का खाना बहुत पसंद है, जबकि आशीष को तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके आंखों से आंसू बहने लगा। ऐसे उसे एहसास हो गया कि उसने गलती की है, क्योंकि आशीष के प्यार और दुलार को वो जानती थी। पेट की भूख ने उसे और एहसास दिला दिया। जब उसे अपने पसंद का कुछ खाने को नहीं मिला तो कैसे पेट के साथ मन भी दुखता है। आशीष से माफी मांगना चाहती थी, अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि कमला जी अंदर आई। बेटा मुग्धा चलो थोड़ा नाश्ता तुम भी कर लो, बेसन का सीला बनाया है और साथ में अदरक काली मिर्च की चाय भी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ आशीष तू भी आ जा बेटा, पापा इंतजार कर रहे हैं कहकर कमला जी ने उसका माथा सहलाया और चली गई। मुग्धा शर्म से गड़े जा रही थी, तुरंत आशीष के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ आंखों में आंसू लेकर कुछ कहने जा रही थी कि आशीष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहो, तुम्हारे आंसू सब कुछ कह रहे हैं। मुग्धा मम्मी पापा हमारे बड़े हैं और अब हमारी जिम्मेदारी भी। जब मैं छोटा था तो वो माँ मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, पापा वो सब कुछ लाकर देते जिसकी हमें जरूरत, बस अब आज उन्हें मेरी जरूरत है। आशीष अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और हाँ सलोना बार माँ इंतजार कर रही हैं। दोनों बार गए, देखा डाइनिंग टेबल पर माँ पापा मुस्कुराते हुए बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। माँ ने मुग्धा को अपने हाथों से सीला और चाय परोसा। एक तो भूख और ऊपर से माँ के प्यार का एहसास। मुग्धा को ये सीला स्वर्गिक स्वाद दे रहा था, जैसे इससे पहले इतना स्वादिष्ट कुछ खाया ही नहीं। उसे खाते देख आशीष मुस्कुरा रहा था। मुग्धा की नजर पड़ी तो आंखों ही आंखों में एक बार उसने फिर माफी मांगी और आशीष ने बेफिक्री वाली मुस्कान देकर जैसे कह दिया कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।